Hello students, we are doing relation and function chapter first. So here we have number of one on to function. आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है. राइट द नंबर ऑफ वन on to functions from a to b. लेट करते हैं इसको. फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. बोथ सेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट. मीन्स लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज़ एन. दोनों फाइनाइट है. बट अगर आपके पास m इज़ नॉट इक्वल टू n है, कंफ्यूज करने के लिए 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं तो वो पूछ सकते हैं इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n देन फाइंड द नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन. तो हम डायरेक्ट लिखेंगे वी कैन नॉट डिफाइन एनी वन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. हम डिफाइन ही तब कर सकते हैं व्हेन m इक्वल टू n. और कितना रहेगा? नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ n फैक्टोरियल. ये 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n तो कांट डिफाइन, और अगर n इक्वल टू m है, m इक्वल टू n है तो n फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल कुछ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन. इन्वर्स क्या है? हमने कंपोजिशन कर ली है. इन्वर्स क्या है? लेट f बी अ वन फंक्शन फ्रॉम x ऑन टू y. देयर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन y कॉरस्पॉन्ड टू ईच एलिमेंट इन x. देखो एफ ऑफ x1 y1, हर y1 के लिए x1, y2 के लिए x2 एंड सो ऑन. तो x1 क्या रहेगा आपके पास? f इनवर्स y1. x2 क्या रहेगा? f इनवर्स y2. ये f इनवर्स क्या है? दिस इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ f. अगर f मैपिंग है x टू y तो f इनवर्स इज़ अ मैपिंग फ्रॉम y टू x. जो इसका डोमेन है इसका रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी. क्लियर है इनवर्स? अब इन्वर्स की कुछ एक देखते हैं क्या है. अ फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ वन ऑन टू. अगर वन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है. तो सबसे पहले तो आपको वन ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है. थ्योरम्स क्या है इन्वर्स के ऊपर? प्रूफ करने दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए. द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज़ यूनिक. अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है मीन्स वन ऑन टू है तो उसका इन्वर्स क्या रहेगा आपके पास? यूनिक रहेगा. और इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज़ ऑल्सो बाइजेक्टिव. तो उसके अगर आपके पास कोई बाइजेक्टिव है, आपको वन ऑन टू पता है, तो उसका इन्वर्स भी क्या रहेगा? बाइजेक्टिव रहेगा. वी नो कि इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज़ ऑल्सो अ बाइजेक्टिव. एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ बाइजेक्टिव. जी इज़ अ मैपिंग फ्रॉम वाई टू एक्स इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ एफ. अगर फॉग हमारे पास क्या रहेगा? आइडेंटिटी ऑफ वाई. और गॉफ क्या रहेगा? आइडेंटिटी ऑफ एक्स. where identity of x, identity of y are function on set x and y respectively. ठीक है. मीन्स फॉग अगर आइडेंटिटी के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया. गॉफ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी ऑफ y, आप इसको फॉग ऑफ y, अगर आपके पास y आ जाए ना तो आप इसको आइडेंटिटी बोलेंगे. गॉफ ऑफ x, अगर x आ जाए तो इसको आइडेंटिटी बोलेंगे, x के इक्वल आ जाए. अभी हम करेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड. ठीक है. लेट एफ एंड जी बी टू बाइजेक्टिव फंक्शन देन गॉफ इज़ ऑल्सो अ बाइजेक्टिव. और गॉफ का इन्वर्स बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. गॉफ का इन्वर्स कैसे ओपन होता है? एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स. ठीक है. और अगर एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, जी इज़ अ मैपिंग फ्रॉम वाई टू एक्स, कोई दो फंक्शन है सच दैट गॉफ भी आइडेंटिटी है, फॉग भी आइडेंटिटी है, और एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव भी हैं, तो जी को आप एफ इन्वर्स बोल सकते हैं. अगर जी वाई से एक्स में जा रहा है, एफ एक्स से वाई जा रहा है, जी वाई से एक्स जा रहा है अगर. ठीक है. ये जी इज़ एफ इनवर्स. ये इसकी कुछ एक थ्योरम्स है, वो आपने जस्ट एक बार गो थ्रू करनी है. आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम कैसी है. क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम इसके ऊपर बेस्ड. प्रूव दैट एफ इज़ बाइजेक्टिव एंड हेंस फाइंड द इनवर्स एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर. एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास? 2x + 3. तो पहले बाइजेक्टिव प्रूफ करते हैं. सबसे पहले वन आएगा. वन कैसे करेंगे? फिर से वही लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r. एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2. 2x1 + 3 इक्वल 2x2 + 3. यहाँ से आपके पास x1 किसके इक्वल आ गया? x2, यानी कि f क्या आ गया आपके पास? 1. ठीक है. अब ऑन टू के लिए देखते हैं. ऑन टू लेट कोई y बिलोंग्स टू r है. y कहाँ से है? कोडोमेन से. ये ज़रूर लिखना है आपने, कोडोमेन से है. तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल रहेगा? y के.
मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल रहेगा y, दिस इम्प्लाइज x किसके इक्वल रहेगा y माइनस 3/2। अब यहाँ पे क्या वर्डिंग रहती है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ये r कहाँ है, कोडोमेन में, देयर एग्जिस्ट x इक्वल y माइनस 3/2 बिलोंग्स टू r, और ये कहाँ रहेगा, डोमेन में, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई माइनस 3/2, यानी कि 2 इंटू क्या रहेगा आपके पास, वाई माइनस 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई की। इसके बाद एक लाइन लिखनी होती है हमें, क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट, ये हमने प्रूफ कर दिया ना, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, वाई कोडोमेन में है ना हमारे पास, every element in the codomain has a pre-image in domain, यानी कि f क्या आ गया, ऑन टू। अब सिर्फ हमने इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स के लिए सेम मेथड है, आपने क्या किया है, x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, y माइनस 3/2, यही आई थी। अब f ऑफ x अगर आपके पास y की इक्वल है तो x की वैल्यू क्या है, f इन्वर्स y, x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, f इन्वर्स y इक्वल है y माइनस 3/2, ठीक है, यानी कि f इन्वर्स आ गया आपके पास रियल से रियल में, डिफाइन एज, y को हम इक्वेशन में y हो x से रिप्लेस कर सकते हैं, f इन्वर्स x कितना आ गया, x माइनस 3/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जो आपने ऑन टू किया है ना, ऑन टू से ही आपका इन्वर्स निकल आएगा सारा, बस ये है कि दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन्वर्स का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। आपके पास फंक्शन क्या है, 16x² प्लस 8x प्लस 9, फंक्शन है, नेचुरल से रियल में है, डिफाइन एज दिस, फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना है, फिर इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है, करते हैं इसको, फंक्शन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स 16x² प्लस 8x प्लस 9, ये है, इसको 1 1 ऑन 2 आप लोग खुद शो कर देंगे, हम एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल लेके करते हैं, शॉर्टकट में करा देती हूँ मैं आपको, y इक्वल है 16x² प्लस 8x प्लस 9, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4x होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 प्लस 8, तो ये क्या आ गया आपके पास, 4x प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 8 दैट इक्वल y, यहाँ से 4x प्लस 1 का होल स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस 8, x की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, y माइनस 8 माइनस 1/4, दिस इज़ योर x, ठीक है। x क्या है हमारे पास, इसको आपने इन्वर्टिबल क्या है, अगर 1 1 ऑन 2 शो कर देंगे तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, मैं सिर्फ इन्वर्स निकालना बता रही हूँ आपको, सिर्फ इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं, 1 1 ऑन 2 के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अब x इसके इक्वल आ गया, अगर f ऑफ x y के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x f इन्वर्स y, इस यहाँ शिफ्ट करते हैं, f इन्वर्स y इक्वल है √y माइनस 8 माइनस 1/4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे y को हम x में x से चेंज कर दें, x इक्वल है √y माइनस 8 माइनस 1/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, क्लियर है ये आपने अच्छे से करना है, ये x आएगा जी, यहाँ पे x से चेंज कर दिया ना हमने सारे y को, ठीक है, ओके। इसकी इन्वर्स की मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, वो आपने क्वेश्चंस करके देखने हैं इन्वर्स के, डन।